तो स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं और कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे दो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप यू रिमेंबर कि ये वाला इंटीग्रल हमने पहले कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा ये वाला फॉर्मूला है। मतलब बेसिकली इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स के दो फॉर्मूले हैं। तो हमने ये वाला पार्ट किया था, हम अभी ये कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने कि लास्ट टाइम आपको सॉल्व करने के लिए कहा था खुद से, वो तुम कर लेना, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये रिजल्ट आता है। तो आई होप द एम ऑफ दिस वीडियो इज क्लियर। तो सबसे पहली बात कि सिंस हमने ये प्रूव कर लिया था, हमको बस ये प्रूव करना है कि इससे ये वाला फॉर्मेट कैसे आ जाता है। तो हमने लिखा ln ऑफ sec x प्लस tan x को हमको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, हम log हटा देते हैं, सिर्फ sec x प्लस tan x को सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें तो sec x क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस, बोलो मेरे साथ, 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या होता है sec x? 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स और tan x हो जाता है साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगेन मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 प्लस साइन एक्स जो होता है ना, ये होता है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को अगर हमने न्यूमरेटर में अप्लाई किया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और नीचे डबल एंगल फॉर्मूला से हमको कॉस एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो डिनोमिनेटर में अभी हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये थोड़ा मैंने एडजस्ट करके लिखा है। तो इस टर्म को अगर हमने कैंसिल कर दिया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सेक एक्स प्लस टैन एक्स जो है ना, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। और अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से डिवाइड कर देंगे। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमने लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाई टू। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1 प्लस टैन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन एक्स बाई टू। तो बस हम लोग काइंड ऑफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं टू द लास्ट स्टेप, बस एक और स्टेप सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो देखो ये जो 1 है ना, हम इसको tan पाई बाय 4 लिख देंगे, बिकॉज tan 45 डिग्री वी नो इज 1 स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाई टू। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी किसी सोल्यूशन में कोई पार्ट समझ में ना आए, कहीं पे अगर थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट पार्ट। तो फिर आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट, मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर मेक श्योर करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से वैसे डाउट्स आपको ना आए। और नीचे आ जाएगा, और नीचे हम क्या करेंगे, इस 1 को हमने चेंज नहीं किया, हमने एडिशनली क्या किया, tan x बाई टू को 1 से मल्टीप्लाई किया
और इस 1 को हमने लिख दिया tan पाई बाय 4। आई होप दिस इज क्लियर। तो यह आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 इंटू tan पाई बाय 4। तो ये हो गया tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो दैट इज ऑल वी हैड टू प्रूव। देखो हमको क्या प्रूव करना था, sec x प्लस tan x क्या प्रूव करना था, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो दिस पार्ट इज क्लियर, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स आई विल अगेन रिपीट, यहाँ तक वाला पार्ट हमने पहले ऑलरेडी प्रूव किया था। इस वीडियो में हम एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, इससे जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है वो हमने ढूंढ लिया। अभी हम इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स करना चाहते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स जब हम करते हैं ना, तो हमको कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो ये हमने क्या किया, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइड किया हमने कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से। और अगर अब हम डिनोमिनेटर को t पुट कर लें, तो लेट अस से वी पुट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx एंड दिस इज इक्वल्स टू dt। तो अभी मुझे बताओ यहां से क्या क्या कॉमन आएगा, एक माइनस साइन कॉमन आएगा और एक कोसेक एक्स कॉमन आएगा। तो ये हमने लिख लिया, और हम काम करते हैं माइनस साइन को जो है ना राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स dx एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो अगर हम न्यूमरेटर देखें ना, ये हमको एग्जैक्टली सेम मिल गया। तो न्यूमरेटर में हम माइनस dt पुट कर सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन गया स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस dt ओवर t, और माइनस को हमने बाहर निकाल लिया तो ये आएगा माइनस ऑफ ln t, और t को हम एक ही स्टेप में पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमको क्वेश्चन, या हम इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं, फॉर्मूला ही कहते हैं इनफैक्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे माइनस साइन था और बाहर माइनस नहीं था, तो हमको एक और स्टेप यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो आई विल राइट अ फॉर्मूला हियर। तो आई होप यू रिमेंबर कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स जो होता है ना, दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो अगर हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का पावर -1। -1 को हम बाहर लेके जाएंगे और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करके ये आ जाएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड दैट इज द प्रूफ फॉर दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो ये जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने अभी फर्स्ट वाला फॉर्मेट देख लिया, अब हमको सेकेंड वाला फॉर्मेट देखना है। तो इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली पार्ट, अंदर वाली चीज़ है ना, इसको हम tan x बाई 2 प्रूव कर लेंगे। अंदर में क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो विल गो टू द नेक्स्ट पेज। हमने स्टार्ट किया कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसको हमको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोसेक एक्स को हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 1 बाय साइन एक्स, माइनस कॉट एक्स को कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो 2 हमने कर दिया कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 हो गया कैंसिल। ये क्या बन गया, ये बन गया tan x बाई 2, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड
कि ये चारों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कैसे आते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करो, इस क्वेश्चन को वापस एक बार या दो बार में भी, जितना अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, एंड टिल द टाइम यू गेट कॉन्फिडेंट, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस, अभी हम क्या करने वाले ना, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, हमने कहा कि tan इनवर्स x को हम t ले लेते हैं। तो पुट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग tan इनवर्स x एज t? क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में बेसिकली हम यही करते हैं, एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी उधर प्रेजेंट हो, तो उसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। So basically what I'm doing is I'm solving a lot of questions for you, I'm solving a lot of examples for you, जिसको entirely you have to go through so that the concepts are 100% clear, और जितने variations होते हैं you should be able to solve all those questions on yourself, on your own। तो हम लोग शुरू हो जाते हैं। tan इनवर्स x t हो गया, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि इफ़ यू वांट टू टेक सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला या डेरिवेशन, यू कैन टेक देम एंड कीप इट इन योर फोन और वेर एवर यू वॉन्ट, सो दैट क्विक रिविजन के लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स या वेन एवर यू हैव टेस्ट्स, रिवाइज दीज वीडियोज, गो थ्रू देम थरली सो दैट यू नो सारे एक बार कंप्लीट ब्रशअप हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स का, एंड एप्लीकेशन क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हमने कर लिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम इंटीग्रल को लिख लेंगे, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कोसेक टी और बाकी का पार्ट बन जाएगा डी टी। और कोसेक टी का इंटीग्रल अभी हमने जस्ट सीखा है स्टूडेंट्स, ये होता है एल एन ऑफ मॉड्यूलस कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। नाउ टी को अगर हम बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, एल एन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कोसेक टी की जगह पे आएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस कॉट, और टी की जगह पे आएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट उसका बट कोई तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम क्या है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे कोई तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, हमने कंसिडर किया एक ट्रायंगल, एंड लेट अस से दिस इज एंगल थीटा। तो tan अगर x है तो थीटा के ऑपोजिट वाला साइड को हमने x ले लिया और इसको हमने 1 ले लिया। जैसे tan थीटा होता है ना, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x था, तो हमने tan का फंक्शन कंसिडर किया और tan का वैल्यू लेटर से x हुआ अगर, तो ऑपोजिट हमारा x हो गया और एडजेसेंट हमारा 1 हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर tan इनवर्स x को हमको कोसेक इनवर्स x के टर्म्स में लिखना है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट विच इज़ x। एंड सिमिलरली अगर हम कॉट को लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स वुड बी इक्वल्स टू 1 बाय x। तो इस तरह से हमको tan इनवर्स x को कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना हमने एक बार और सीख लिया। तो इसको हम पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड्यूलस कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस सी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो लेट मी राइट इट डाउन हियर,
ये सारे जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे. लेट मी टेक दिस हियर. तो ये हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे, ln ऑफ मॉड्यूलस कोसेक. नाउ कोसेक और कोसेक इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस कॉट, और कॉट इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये बन जाएगा 1 बाय एक्स प्लस सी. सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. तो आई होप इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का रिविजन हुआ रहेगा. ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो इफ you have in case of any doubts. So that is all in this video that we have.